किससे बात करनी है आप? नहीं, महिलाओं से बात कर रही है, महिलाओं से बात कर रही हैं कि राजस्थान की महिलाएं यहाँ पर आई हैं और भारत जोड़ो यात्रा में। तो आप यहाँ पर क्यों आई हैं और क्या मकसद है, आपको क्या लग रहा है? मैं भीलवाड़ा से आई हूँ। हमारा मकसद है कि जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी घर बार सब छोड़ के भारत जोड़ो यात्रा यानी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जो देश बिखरने लगा है थोड़ा थोड़ा और महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ में, तो उसको लेके जो यात्रा देश के लिए निकाली है, तो हमारे नेता जब रोड पे निकले हैं तो हम कैसे घर में रह सकते हैं, इसी मकसद से लेके हम पूरे राजस्थान को कवर करने के लिए घर से निकले हम। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं हनुमानगढ़ से आई हूँ। मैं हनुमानगढ़ की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ, प्रवीणा जगदीश मेघवाल हूँ। मैं जब से ये राजस्थान में एंट्री हुई तब से लेकर मैं इस यात्रा से चल रही हूँ और बीच में मेरा थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके बावजूद मैं यात्रा में चल रही हूँ कि हमारे राहुल गांधी युवा नेता चल रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। चोट तो लगती रहती है, चोट लगती है ठीक हो जाती है, हमें इस यात्रा को सफल बनाना है। लेकिन ये नफरत, आपको लगता है कि देशवासियों में नफरत है जो ये राहुल गांधी बिल्कुल है, ये नफरत है, ये भाजपा लोगों ने ये फैला रखा है। उसको हमें प्रेम भाईचारा से इसको भारत जोड़ो यात्रा है ये सफल होगी। कैसी नफरत है, कैसी नफरत है, आपको क्या लगता है, क्या नफरत है? नफरत आप देख लो कि अभी अपनी दो पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है, इसमें गुटबाजी खेले जा रही है। जैसे बीजेपी के लोग माइंड गरीब मजदूरों को कैसे उसको हाईलाइट करती है और हमारी कांग्रेस पार्टी प्रेम भाईचारे से कैसे पेश आती है। तो ये एक भारत तोड़ो यात्रा को बोले जा रहे भाजपा के, हम भारत जोड़ो से यात्रा करें तो किसी से मैं भारत जोड़ो यात्रा टूटेगी नहीं, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे वो कोई भी हो, इसे भारत जोड़ो है तो भारत जुड़ के रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप इनसे पूछो। बोलिए ना, आप बोलिए जो भी मन में है। हाँ, आप बोलिए। आपका नाम और कहाँ से आए हैं वो भी बताइए। मैं जाहिदा कोटा से हूँ और अपनी रजिया मैडम के साथ हूँ और हम नफरत मिटाने के लिए, मोहब्बत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हाँ। इसी मकसद से राहुल गांधी चल रहे हैं, उन्हीं के साथ हम चल रहे हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं कि आपसी जो भेदभाव चल रहा है, जाति विवाद जो चल रहा है, हम सब मिलकर एकजुट होकर मोहब्बत जगाएं, नफरत मिटाएं और भारत जोड़ो यात्रा इसी मकसद से चल रही है। पैदल यात्रा हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, पता भी नहीं चलता है। जब हमारे सीनियर चलते हैं, हम उनके साथ चलते हैं तो हमें कोई थकन नहीं होती है, कोई कुछ महसूस नहीं होता है। तकलीफ थोड़ी बहुत आती है लेकिन आराम आ जाता है। तो आपको लगता है ये यात्रा से नफरत खत्म होने वाली है? बिल्कुल होगी सर, कैसे होने वाली है, जरा क्यों बताइए। नहीं होगी सर। हम लोग सब अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग जगहों से हैं। हम लोगों को आज 7 दिन ही हुए मिले हुए, लेकिन लगता नहीं कि हम सिर्फ 7 दिनों से मिले। ऐसा लगता है हम लोग काफी टाइम से मिले। एक बात सुनो, हम ये इतना यात्रा प्यार से जुड़े एक दूसरे से, तो ऑफ कोर्स नफरत खत्म हो रही है यहाँ पे। अच्छा, तो ये लेकिन अभी इन्होंने बताया क्या आपस में, लेकिन यहाँ पर भी आपस में तो पार्टी के अंदर भी गुटबाजी चल रही है, उसका सर क्या? वो हो जाते, कभी कहीं विचार नहीं मिलते, वो गुटबाजी नहीं होती, उससे कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। कभी कभी जहाँ आपस में विचार नहीं मिलते वहाँ ये चीजें हो जाती है। ऐसा नहीं है जो आपके विचार हो वही मेरे विचार हो किसी चीज को लेके। तो वो चीजें हर जगह में होती है। मनभेद नहीं है, ये सिर्फ मतभेद होते हैं जो हर जगह लाजमी है होना। अच्छा, तो ये महिलाएं कैसे आ गई है इतनी बड़ी संख्या में? सर जब राहुल जी चले हैं तो हमारा आना तो निश्चित है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो दिल से कनेक्शन है वो राहुल जी के साथ है। हम चाहते हैं हम उनको आगे पीएम देखना। और जैसे कि वो जब कहते हैं ना कि राजा राम जब निकले थे वनवास के लिए तो वो सिर्फ राम थे, लेकिन जब 14 वर्ष वनवास खत्म करके वापस आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इसी तरह से हमारे राहुल जी ने जब ये यात्रा शुरू की थी ना तो अपोजिशन ने इस पे बहुत सारे जुमले बनाए थे, लेकिन ये यात्रा 26 जनवरी को ख़त्म होने वाली है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी क्या है। तो इसलिए हम सब लोग हैं ना, हम सब अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि सचमुच यात्रा जुड़ गई है। ये भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ है सर। यस बिल्कुल। तो ये लेकिन अभी राजस्थान ने तो 2019 में पूरी तरह से कांग्रेस सरकार बनी। हाँ, ये मोदी जो है, मोदी की सरकार को 25 के 25 सीट दिए आपने। तो अभी क्या हो गया कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं?
सर हम तो यही चाहेंगे कि हमारे राहुल जी ही पीएम बने। और आज हम हर स्टेट के लोग यहाँ पर है, महिलाएं भी है और देखो छोटा बच्चा भी है, कोई इसकी उम्र नहीं है पैदल चलने की, लेकिन इसके अंदर एक शक्ति है, वो चला रही है। लाए थे ना, आपने ही मोदी को लाए थे, अभी क्या हो गया कि आप अभी राहुल की बात? सर मोदी को लाए थे, लेकिन हमने राजस्थान हमने कुछ सोचकर नेता बनाया है उनको, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई इतनी हो रही है। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो जनता के हित में काम करे। जैसे कि राहुल जी जो सड़कों पे चल रहे हैं, कौन नेता निकलता है? ऐसा कोई नहीं निकलता, लेकिन आज वो जनता के बीच में जाकर और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके अंदर के दिलों के हाल को जान रहे हैं वो। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो जनता के हित में काम करे और उनकी समस्याओं को सुने। आज राहुल जी बाहर निकले हैं तो वो इसीलिए निकले हैं क्योंकि उन तक वो बातें नहीं पहुंच पाती है। तो आज वो हर इंसान से मिलकर ये समस्याओं को सुन रहे हैं कि जनता को क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज उन्हें पता चल रहा है कि बेरोजगारी है, कोरोना काल में जितने लोग मारे गए हैं उनके घर वालों से मिल रहे हैं। और मैंने अभी एक वीडियो देखा है कि एक महिला के 15 साल से लाइट नहीं थी। उसने महिला से उन्होंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में लाइट नहीं है क्योंकि हमने कितनी बार फाइल लगा दी, पैसा भी जमा कर दिया, लाइट नहीं है। सर आप नहीं मानोगे, उस महिला ने बोला कि 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर में लाइट का बंदोबस्त हो गया और मेरे घर में लाइट आ गई। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे तुरंत काम करे। लेकिन वो तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वो तो कांग्रेस ने इतने दिन तक नहीं लाया और अभी राहुल गांधी आ गए तो 1 घंटे में आ गई। तो समस्याओं को जब समझेंगे, जानेंगे, जब भी। तो अब बीच वाले जो छोटे अधिकारी होते हैं वो ऐसे ही घुमाते रहते हैं, बेचारे जो गरीब मजदूर होते हैं ना उनको। लेकिन हमारे यहाँ पर जो राहुल गांधी जी हैं वो हमारे लिए सबसे बेस्ट नेता है और वही रहेंगे। निकले हैं तो उनके पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत जागरूक हुए हैं। लोगों के साथ जितने कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े हैं वो बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं। वो हर चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। वो भी सिर्फ राहुल गांधी सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये यात्रा शुरू की। उनका एक मकसद ये भी था। आपको ये आप नहीं कि ये यात्रा चल रही है, आप नहीं मानोगे सर, हम 3:30 बजे उठकर 3:30 बजे सारी महिलाएं, सारे पुरुष हम 3:30 बजे उठ जाते हैं, 11 बजे सोते हैं। हमने कभी हमारे घर में ऐसा नहीं किया, लेकिन हम राहुल जी के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है और वही इस देश का उद्धार करेंगे। और हम 5:30 बजे हम रैली के लिए बाहर निकल जाते हैं, जबकि आप देख रहे हो कि कितनी सर्दी है, लेकिन हम सब महिलाएं फिर भी तैयार है उनके लिए। हाँ, आप बताइए क्या पूछना है आप? यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ कि जो 1947 के बाद जो भारत का नक्शा था, पहले 1947 से जो पहले के हालात थे वो अभी हैं। हम उसको वापस वो ही दौर लाना चाहते हैं जो हमारे आज़ादी के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे योद्धाओं ने, बहुत सारे शहीदों ने जो अपना समर्पण करके और उस देश को आज़ाद कराया। अभी जो हालात हैं वो आज़ादी से पहले जैसे हैं। हम शरीर से गुलाम नहीं हैं, हमें मानसिकता से गुलाम कर दिया है। इंसान की मानसिकता ऐसी कर दी है। आप देखिए 2020 में जब कोरोना आता है तब इंसान सब अपने धर्म, जात, भेद सब भूल जाता है। एक बड़ा आदमी छोटे की मदद करता है, छोटा आदमी बड़े की करता है। वो भले ब्लड से हो, खून से हो, पैसे से हो, अनाज से हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। पर जैसे ही कोरोना गया और जैसे ही चुनाव आते हैं, ये इनकी वो सारी नफरतें वापस बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम इसलिए आए हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा एक मकसद है जो आज के दौर में, क्या मकसद है? जो आज के दौर में जो नफरत है फैली हुई है, जो कि हिंदू से मुसलमान से को लड़ाया जा रहा है, गरीब को उससे स्वर्ण से लड़ाया जा रहा है। मतलब लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा कर दी है कि पड़ोसी जो बचपन से 2 दोस्त या 2 परिवार एक साथ एक थाली में खा के बड़े हुए हैं, पर ये बीजेपी की सरकार ये जब से आई है तब से वो आपस में बचपन के प्यार भूल के और आपस में एक दूसरे से नफरत से देखने लगे हैं, या कहीं ना कहीं एक दूसरे को भय है कि इससे मुझे नुकसान हो जाएगा। ये कहते हैं कि मैं कहीं अदरवाइज नहीं जाती हूँ, पर मैं कहती हूँ जो ये बताते हैं कि मुसलमान यहाँ इसको पाकिस्तान बना देंगे। कैसे बना देंगे भाई? 20% तुम 82% इंसान 20% से क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्यों?
वो उसमें इंसान नहीं है, वो मर्द नहीं है, वो उनमें ताकत नहीं है क्या? 80%। पर ये इनको लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मार देंगे, ये वो कर देंगे। हम तो वो हैं कि एक दिन वो आएगा कि हम हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ के, और हमारे पाकिस्तान वालों की, और हमारा पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। वो पाकिस्तान कहीं किसी दूसरे से लिया नहीं था, वो हमारा हिस्सा है, हम वापस लेंगे, हम हमारा कश्मीर लेंगे। पर ये जो नफरत फैला रहे हैं, मेहरबानी करके नफरत फैलाना बंद करो। आप अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाना बंद करो और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने दो। जितने पिछली सरकारों ने, ये कहते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में जो अभी आप जो बेच रहे हो, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारी विरासत में नहीं दिया था। ये सारे कांग्रेस की देन है। जितने संयंत्र, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, सब तुम बेच रहे हो। ये बीजेपी तो बोलती है कि जो है कांग्रेस ने जो है वो मुसलमानों को बहुत ही ये किया है, उनको आगे बढ़ाया है, क्या किया? काम किया आप ये बताइए क्या किया? 10 टॉप 10 अमीरों को, अमीर घरानों को देख लो, उसमें से कौन मुसलमान है? बताइए आप। अडानी, अंबानी, ये सारे हिंदू ही तो हैं, वो मुसलमान है क्या? एक भी बताइए कोई मुसलमान हो तो। ये इन लोगों को नफरत, इनके ब्रेन वॉश करके इनके दिमाग में नफरत फैला रहे हैं और इन लोगों को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एक कोई स्लीपर सेल होता है ना, कि भाई किसी को ऐसा बना के और उसमें भेज दो और विस्फोट करा दो, वो काम ये कर रहे हैं। पर जो राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसके द्वारा जो भारत जुड़ रहा है, मेरी जो बात होती है, मैं वहाँ उदयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे से लोग बात करते हैं और बीजेपी मानसिकता वाले भी कहते हैं कि राहुल गांधी इतने इंटेलिजेंट है, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि एक बेवकूफ़ ने एक जुमला उछाल दिया था और वो जुमला पकड़ के लोगों ने उसको ऐसे घुमाया। पर राहुल गांधी बहुत धैर्यवान है, मैं उनको धन्यवाद नमस्ते करती हूँ कि उन्होंने धैर्य रख के और इसका ऐसा जवाब दिया कि अभी बीजेपी कुल मिला गई है, तड़प रही है, बौखला रही है और वो बहुत बड़े षड्यंत्र कर रही है और हम इनके षड्यंत्र को फेल करेंगे। और भारत को जो जोड़ने का मकसद लेके चलें, भारत यूँ टूटा नहीं है, हम इंसान को जोड़ना, दिलों को जोड़ना, गरीबी भगाना और जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी भाई साहब, आपने पूछा भारत जोड़ो या भारत तोड़ो की यात्रा के बारे में। जब भारत जोड़ो यात्रा जब स्टार्टिंग से चली, अब में कितना फ़र्क है। जो सड़कों पे लोग खड़े हैं वे माइंडली कांग्रेस के नहीं है, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं। मैं बीजेपी के कल दफ्तर में बैठी थी तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला भाई साहब अब मैं बैठ जाऊँ क्या? बैठो बहन, मैं राहुल जी को देखने के लिए दुकान मंगल करके खड़ा। मैंने बोला भाई साहब आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? कह हम बीजेपी के लोग हैं, हमें राहुल जी से भी प्रेम है। कभी कभार दबाव में आके पार्टी में आ जाते हैं, फिर भी उसे कांग्रेस पार्टी से या राहुल जी से प्रेम है। लोग उसे हाथ मिलाने के लिए, उसे फोटो खिंचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। सड़कों में लोगों में काफ़ी लोगों से मैंने बात की तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष मेरे साथ खड़ा था और कहा मैडम मैं पट्टा डाल के नहीं आई, फिर मैं जिलाध्यक्ष हूँ बीजेपी का, मैं राहुल जी से मिलना है। तो लोगों की मानसिकता बदले भारत जोड़ो यात्रा सफल होने जा रही है। सर आपने देखा होगा जब यात्रा चालू नहीं हुई होगी, लोगों के अंदर एक था जो मोदी 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 भक्त, जहाँ देखो मोदी चल रहा था। लेकिन जब से यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, हमने वहाँ तो बच्चों की वजह से कन्याकुमारी MP महाराष्ट्र नहीं जा सके, लेकिन जो राजस्थान से हम चौली बॉर्डर से हम चले तो हमने ये देखा जो मोदी भक्त भी है ना, वो आज राहुल राहुल कर रहा है। आज पूरा भारत देश का वातावरण बदल चुका है। ये हमारे आने वाले 2024 के बाद जो समय होगा ना, वो राहुल गांधी का समय होगा और आने वाले समय में हमारे PM राहुल गांधी होंगे, जो मोदी मोदी भूल के आज राहुल 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 करें। क्यों नहीं करेंगे? जो आम जन के बीच में निकला है, साधारण व्यक्ति बन के निकला है, उसने कोई कुर्ता पजामा नहीं पहना है, कोई नेता की वो छाप नहीं लगाई है, कोई कांग्रेस का हाथ नहीं लगाया है, सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बन के वो रोड पे निकला है। उसने ये उम्मीद नहीं थी कन्याकुमारी से निकले जब कि मेरे साथ इतना बड़ा कारवां जुड़ता जाएगा। आज सब हैरान हो गए कि सारा देश उनके साथ सिटी बाय सिटी जुड़ता जा रहा है। आज हम रोड पे निकल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि रोड पे पाँव देने की जगह नहीं है। एक झलक पाने के लिए छतों पे हम देखते हैं, हम क्या 2 किलोमीटर आगे भी चलते हैं, औरतों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमको राहुल जी की एक झलक देखनी है।
सिर्फ एक झलक देखनी राहुल जी की, वो झलक देखने के लिए 3-3 घंटे बैठी हुई है। आज इतना माहौल चेंज हुआ है, तो आने वाला समय राहुल जी का होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी। औरतों के बारे में मतलब ये यात्रा किस नज़र से देखते हैं आप लोग? मतलब औरतें आधी दुनिया की मालिक है औरतें, और औरतों को बाहर आना चाहिए, अपने घर गृहस्थी से दुनियादारी सीखनी चाहिए, और अपने बच्चों को ऐसे रखना चाहिए जैसे एक अपने शरीर की 2 आंखें, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अभी नहीं हो रहा है, अब बहुत सारा माहौल बदल गया है। तो आप लोगों का विरोध नहीं हो रहा है घर पे? आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आते हैं। सर हमारे जैसे हम घर से निकले थे, तो जैसे आस पड़ोस वाले सभी कहते हैं, और हस्बैंड भी, जैसे अभी एक रेस्ट दिन था तो मैं भीलवाड़ा गई थी, तो मैंने कहा नहीं मैं वापस जाऊंगी, मेरी 15 दिन की यात्रा है। मैं चाहती तो पूरी कन्याकुमारी की यात्रा करके आती, लेकिन बच्चे छोटे हैं, एग्जाम है, वो बोलते हैं ऐसा करो राहुल जी के साथ ही रह जाओ तुम वापस आना मत हमारे घर। तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, सहयोग कर रहे हैं। घर वालों ने हमें कहा है कि राजनीति के लिए निकले हो तो सारी चीजें होगी, क्योंकि गांधी जी जब दांडी यात्रा के लिए निकले थे तो वहाँ कोई हमारे जैसी नहीं थी, वो घर गृहस्थी वाली, खेती करने वाली, खाना बनाने वाली, वो भी उनके साथ थे। हम तो फिर भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। महिलाओं को निकाला था पहले आंदोलन में गया, हम उसी से प्रेरणा लेके और हम निकले हुए। ठीक है, और कुछ बोलना है? बस यही चाहते हैं कि आप बोलेंगे कुछ? बोल रहा हूँ, आज बहुत अच्छा लगा राहुल जी को सर यही फर्स्ट दिन निकाल। और हम चल रहे हैं कोटा से, हाँ। पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी है ना हम चलेंगे जहाँ तक हमसे चला जाएगा। अच्छा, क्यों मेरी इतना बेटी तकलीफ, भी- क्यों इतना तकलीफ उठा क्योंकि रहे हो? हमारे को अच्छा लग रहा है। जैसे अच्छा। राहुल जी हमारे लिए इतना उठा सकते हैं तो हम नहीं उठा सकते क्या? मेरी बच्ची भी कल मिली, हाँ हम पूरे परिवार के साथ हैं, हाँ हाँ। हस्बैंड है, लड़की अच्छा, है, ये है। सब लोग आ गए। हाँ, बहुत हमको अच्छी अच्छा बात लग रहा है, जहाँ तक जा पाएंगे, जहाँ तक जाएंगे हम। हाँ, आप कुछ? मैं शीला तिवारी हूँ, जयपुर शहर उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से। हाँ जी। मैं चावली से लगातार चल रही हूँ, 2 दिन तो साथ गाड़ियों के साथ उनके साथ ही दौड़ी थी, लेकिन मैं गिर गई थी दूसरे दिन शाम को, तो गिर गई थी, चोट लगी, तो मैं तीसरे दिन तो 1 ही घंटे चली, चौथे दिन भी 1 घंटा चली। तो क्यों चल रहे हो, लेकिन इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हो? तो मैं तकलीफ इसलिए उठा रहे हैं कि जब हमारे नेता चल रहे हैं, हाँ। तो हमें भी खुशी हो रही है, ये और महंगाई एक कम हो नया जाएगी। ऊर्जा अपने अंदर महसूस हो रहा है कि हम कामयाब होंगे। और हमारे साथ साथ लाखों लोग चल रहे हैं, हाँ है ना, और इच्छुक है चलने के लिए और मिलने के लिए राहुल जी से। हाँ तो ऐसा नेता तो नसीब से मिलता है ना, लोग देखने आ रहे हैं हाँ हाँ। सर को, जो बहुत इस यात्रा से एक चीज मिल रहा है कि भाईचारा, सब में व्यवहार अच्छा, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, सर्वसम्मति ये मिल रही है, ताकत मिल रही है, हौसले मिल रहे हैं, तो कामयाब तो हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप एक बात बताइए, यहाँ पर इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन कभी इतना किलोमीटर कोई पैदल नहीं चला होगा, रिकॉर्ड है सभी का। हाँ। सब हम गाड़ियों पे ही चलते हैं, किसी के पास स्कूटी है, कोई कार में चलता है, कोई 2 व्हीलर पे चलता है। हाँ। लेकिन आज जो राहुल जी के पास जो शक्ति है, जो शक्ति राहुल जी को चला रही है, एक शक्ति मानती हूँ मैं, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर चल रहे हैं, और आज हम भी 35-35 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर हम चल लेते हैं। और मेरे हस्बैंड खुश है इस चीज़ से कि चलो राहुल जी ने आप लोगों को चलना तो सिखा दिया। बिल्कुल। नहीं तो हम ऐसे थे कि हम तो 10 मिनट के लिए भी नहीं चल पाते थे। तो आज हमें बहुत खुशी है कि आप राहुल कौन जी से के लिए। जिले से हैं? जी सर, कोटा जिले से हूँ, मेरा नाम रेहाना अंसारी है। अच्छा। और हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि हम इस यात्रा को सफल बनाकर ही जाएं, और हम लास्ट तक चलेंगे कन्याकुमारी आप तक। बोलोगे कुछ? यस। हाँ बोलिए। मुझे राहुल सर से मिलके बहुत खुशी हुई, और उनने मेरे से कुछ सवाल पूछे थे कि आपका नाम क्या है और बाकी आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने जब जवाब दिया कि आपके जैसा बनना है मुझे, तो उनने बोला कि अगर मेरा जैसा बनना है या समाज सेवक बनना है तो सबसे सवाल पूछा करो, ऐसे नहीं है कि किसी से शर्माना हो, सबसे सवाल करा करो। और मुझे इस जगह पे आके बहुत अच्छा लगा भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि मैंने यहाँ देखा सब में बहुत प्यार है, एक दूसरे से मिलके रहते हैं यहाँ पे, और कुछ भी जरूरत हो तो सब साथ देते हैं। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? प्रियांशी। वेरी गुड। हाँ जी। सर कल हमारा राहुल जी और
शायद प्रियंका जी भी आएंगे, तो हम सभी महिलाओं का पूरे राजस्थान की जिले से महिलाएं यहाँ आएगी, पहुँचेगी। शायद अभी आज से कल महिलाओं का है ना? महिलाएं सशक्तिकरण दिखाएगी कि हम महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। तो हम राहुल जी से ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान या पूरे भारत में मोदी सरकार तो हमको आरक्षण नहीं दे रही है, तो राहुल जी खुद हमको यदि आरक्षण दे देंगे 50% राजस्थान में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है, तो हम विधानसभा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आज आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाएं अच्छा काम करके दिखाती है, तो हम आज राहुल जी से हमारे राजस्थान में पधारे हैं, तो हम 50% आरक्षण मांगना चाहेंगे विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी यूपी में उन्होंने 30% दिया था, लेकिन महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया सर, आप कांग्रेस को। देखिए यूपी में शुरू से ही बीजेपी का वो रहा था, लेकिन हमारे प्रियंका गांधी जी ने वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो जो डिफरेंस रहा था वोटों का आप देख सकते हो, कोई 150, 200 से जो पहले आने वाले समय में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता था ना, 2 3 6 लाख यूपी में बहुत था। यूपी में है ना, न्यूज में है ना, ईवीएम को देखा है हमने, ईवीएम का डब्बों में पड़ा बहिष्कार होना चाहिए सर, बस चाहते हैं ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर पे ये इलेक्शन हो, हाँ। रिजल्ट आपके सामने होगा, ये हम दावे के साथ। एक मिनट लेकिन ये है कि महिलाओं को इतना सीट देने के बाद भी महिलाओं ने वोट नहीं दिया कांग्रेस को, वो तो सच्चाई है यूपी ये सर की। गलत बात है। ईवीएम मशीन बंद कर दो ना, आप बंद कर दो ईवीएम उसको। अलग इशू फिर आप देखना क्या होता है। सबसे बड़ा इशू ईवीएम मशीन जो है। 4 लाख का डिफरेंस आ रहा था ना, वो सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा है वो इशू ईवीएम है। सुधार हुआ है सर, अब इतना सुधार हुआ यूपी में, तो आप देखिए आने वाले समय में 100 में से 100% कांग्रेस आएगी। अभी लोकसभा में और ये राज्यसभा जीत के आएंगे कि नहीं राज्य में कांग्रेस? बिल्कुल आएंगे इस बार। ठीक है, चलो ओके, अरे ये ओके, कहाँ, शुक्रिया। कौन सा यूट्यूब पे है क्या? क्यों ले रहे हो इतनी न्यूज़?